नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी ये खास पेशकश है भारत के हाइड्रोजन मिशन के ऊपर, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर हाइड्रोजन मिशन क्यों और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। आज प्रदूषण केवल पर्यावरण की समस्या नहीं बल्कि हमारे सेहत, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर सवाल बन चुका है। बढ़ता वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता दुनिया के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। ऐसे समय में भारत प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई नई तकनीकों पर तेजी से काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर सौर और पवन ऊर्जा तक, और अब ग्रीन हाइड्रोजन जैसी अत्याधुनिक तकनीक को भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने की दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय केवल पेट्रोल और डीजल का नहीं बल्कि स्वच्छ, टिकाऊ और हरित ऊर्जा का माना जा रहा है। इसी दिशा में भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में अपनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार का हाइड्रोजन मिशन आखिरकार है क्या। तो आपको बता दें कि ये पहल भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। देखिए, भारत सरकार हरित हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को सशक्त बनाने की दिशा में उठाए गए कुछ प्रमुख कदम उठाए गए हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार भारत सरकार ने हाइड्रोजन मिशन के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार क्या काम कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे 4 जनवरी 2023 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी और 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी दी। उसके बाद 7 अक्टूबर 2023 परियोजना की मंजूरी के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर ग्रीन हाइड्रोजन पेज लॉन्च किया। उसके बाद 18 से 22 मार्च 2024 अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की 41वीं बैठक की मेजबानी की, जिसमें स्वच्छ हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद बात करें 15 मई 2024 को, तो MNRI सचिव ने रोटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित किया, जिसमें अक्षय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन उत्पादन में भारत की क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया। उसके बाद बात करेंगे 22 जून 2024 को, तो हरित अमोनिया के आवंटन को बढ़ाकर 7.5 लाख टन प्रति वर्ष किया गया। तो देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे थे कि भारत सरकार हाइड्रोजन मिशन को लेकर क्या क्या अब तक काम कर रही है। तो देखिए, भारत के हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इससे देश में प्रदूषण कम होगा, हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इससे देश में प्रदूषण कम होगा, जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल के आयात पर निर्भरता घटेगी और बड़े पैमाने पर नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर भारत सरकार के हाइड्रोजन मिशन से देश को क्या क्या फायदे होंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे डिकार्बोनाइजेशन की, यानी कि औद्योगिक आवागमन और ऊर्जा क्षेत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। दूसरी बात करें आयात पर कम निर्भरता, यानी कि आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी और ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी। उसके साथ ही बात करें स्वदेशी विनिर्माण की, यानी कि हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में घरेलू क्षमताओं का विकास होगा। इसका एक और सबसे बड़ा फायदा है वो है रोजगार के अवसर, यानी कि उत्पादन से उपयोग तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन होगा।
इसके साथ ही एक और फायदा होगा कि तकनीकी नवाचार मिलेगा, यानी कि देश के भीतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और नवाचार संबंधी इकोसिस्टम को उन्नत करना है। ये हाइड्रोजन मिशन के ये फायदे हैं। तो देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको तमाम चीज़ें बता रहे हैं, जैसे कि भारत सरकार अभी क्या कर रही है हाइड्रोजन मिशन को लेकर और हाइड्रोजन मिशन के फायदे क्या हैं, ये भी आपको हमने ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम भारत सरकार के हाइड्रोजन मिशन की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज का दिन भारत के लिए काफ़ी खास है और इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन देशवासियों को सौगात के रूप में दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अब भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो न तो बिजली की ओवरहेड लाइन पर निर्भर होगी और न ही डीजल इंजन पर। यानी कि ये ट्रेन 1200 किलोवाट क्षमता वाले हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम से संचालित होगी और इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है, जहां पर हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से उन्होंने एक हाइड्रोजन ट्रेन को एक भारत के इतिहास में आज का दिन दर्ज हो जाएगा। यानी कि आज का दिन काफ़ी खास है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और ये देश की पहली ट्रेन है और ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की कार्यप्रणाली में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो देखिए, जिंद से सोनीपत के बीच एक तरफ की दूरी करीब 90 किलोमीटर है, जिसे ये ट्रेन करीब 2 घंटे में तय करेगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये ट्रेन आखिर किस किस स्टेशन पर रुकेगी। तो आपको बता दें कि ये ट्रेन जिंद सिटी, जो पांडु, पिंडारा, ललित खेड़ा, भांबेवा, ईशापुर खेरी, बुटाना, खंदरा, गोहाना, राभड़ा, लाठ, मोहना और बड़वासनी में रुकेगी। ये जिंद सोनीपत ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। 10 कोच वाली ट्रेन में 2 ड्राइविंग पावर कोच और 8 यात्री कोच होंगे। प्रत्येक ड्राइविंग पावर कार की क्षमता 1200 किलोवाट होगी। वहीं लॉन्च होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ट्रेन सेट और ब्रॉडगेज पर चलने वाला सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन बन जाएगी। आपको ये भी बता दें कि ट्रेन संख्या 74010 सुबह 7:40 पर जिंद से रवाना होगी और 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी और इसी तरह ट्रेन संख्या 74009 10:40 पर सोनीपत से रवाना होगी और दोपहर 1 बजे जिंद पहुंचेगी। इस तरह यह ट्रेन दिन में 2 फेरे लगाएगी और हर रोज कुल करीब 356 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो देखिए, आज जिस तरीके से जिंद रेलवे स्टेशन से नरेंद्र मोदी ने एक हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और उसकी जो भी टाइमिंग है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ एक सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेनों को चलाने के लिए किसी खास तरह की पटरी बनाई गई है या फिर इसके लिए कोई अलग ट्रैक होगा। तो इसका जवाब है नहीं। ये हाइड्रोजन ट्रेन सामान्य पटरियों पर ही चल सकती है और इसके लिए अलग ट्रैक बनाने की आवश्यकता नहीं होती। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इस ट्रेन में हाइड्रोजन कैसे भरी जाएगी। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं कि ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे। 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है।
आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूं। यह ट्रेन जींद सिटी, पांडुपिंडारा तो हमारे सांस्कृतिक इतिहास में प्रसिद्ध स्थान है। फिर ललित खेड़ा, भंबेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, रबड़ा, लाठ, मोहाना, बड़वासनी यहां होते हुए आगे सोनीपत तक जाएगी। अभी आगे सोनीपत से दिल्ली की टेस्टिंग चल रही है। जब वो टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तो फिर जींद से दिल्ली तक जाएगी ये गाड़ी। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। ये रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन जो 12 वर्षों में एक तरीके से लगातार एक के बाद एक वंदे भारत, अमृत भारत, नए स्टेशन बनाना, नई पटरियां बनाना, वो जो काम लिया है हाथ में रेलवे का विद्युतीकरण करना, ये सब उसी का हिस्सा है माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प का। तो देखिए, अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुना। उन्होंने जो हाइड्रोजन ट्रेन जिंद से चलाई गई है उसको लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये ट्रेन अभी जिंद से सोनीपत तक चलाई गई है, लेकिन आगे भी इस पर काम चल रहा है और इस ट्रेन को आगे दिल्ली तक भी चलाने की योजना है। चलिए देखिए, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे कि इस ट्रेन में हाइड्रोजन कैसे भरी जाएगी, तो आपको बता दें कि इन ट्रेनों में हाइड्रोजन भरने के लिए जिंद में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। यहां पानी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इसके बाद तैयार हाइड्रोजन को उच्च दबाव वाले टैंकों में जमा किया जाता है और वहीं बनाए गए विशेष फ्यूलिंग यानी कि साइडिंग स्टेशन पर ट्रेन में भरा जाता है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके लिए सामान्य रेलवे स्टेशनों पर अलग से फ्यूल स्टेशन नहीं बनाए गए हैं। पायलट परियोजना के तहत जिंद में ही ये विशेष सुविधा विकसित की गई है। रेल मंत्रालय के मुताबिक हाइड्रोजन गैस भरने की प्रक्रिया को सुचारू और निर्बाध बनाए रखने के लिए एक हाइड्रोजन कंप्रेशन सिस्टम लगाया गया है और इसके साथ ही आवश्यक तकनीकी सहायता और जरूरी स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं पर आपातकालीन स्थिति के लिए एक अतिरिक्त कंप्रेसर की व्यवस्था भी की जा रही है। भारतीय रेल ने यह भी बताया कि वर्तमान में दुनिया के कुछ चुनिंदा देश जैसे जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं या उनका परीक्षण कर रहे हैं। भारत भी अब इस ट्रेन के संचालन के साथ उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार इस ट्रेन की खासियत क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करेंगे प्रदूषण को कम करने के लिए इससे ट्रेन का अहम रोल होगा। यानी कि दूसरा अगर बात करें तो शून्य कार्बन उत्सर्जन, यानी कि ये ट्रेन पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक मिश्रण से बिजली बनती है और जलवाष्प यानी कि पानी की भाप निकलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पैदा करती है अपनी बिजली। यह ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया से बिजली पैदा करती है। और इसकी एक और खासियत यह है कि लंबी दूरी का सफ़र, इससे हाइड्रोजन ट्रेन से लंबी दूरी का सफ़र भी होगा और आधुनिक और शांत भी ये सफ़र होगा। तो देखिए, तमाम तरह की खासियतें हैं जिस ट्रेन को आज हरी झंडी दी गई है हरियाणा के जिंद से। और ये हाइड्रोजन ट्रेन देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये हरियाणा के जिंद से लेकर सोनीपत के बीच चलेगी। और जिस तरीके से अभी हमारे जो भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये भी कहा है कि इस ट्रेन को फिलहाल जिंद से सोनीपत तक चलाई जा रही है, लेकिन ये आगे दिल्ली तक भी चलाई जा सकती है।
तो आज का दिन भारत के लिए काफ़ी खास है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और जिसकी कवायद जो है वो लगातार कई सालों से चल रही थी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वर्ष 2023 से इसको लेकर कवायद चल रही थी, इसको लेकर तमाम बैठकें भी हुई, तमाम योजनाएं बनाई गई और उस योजनाओं को धरातल पर लागू किया गया और आज आखिरकार आज 17 जुलाई 2026 भारत के इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि 17 जुलाई 2026 को भारत की एक ऐसी ट्रेन मिली है जो कि मील का पत्थर साबित होगी। तो देखिए, हरित ऊर्जा की नई उड़ान जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है अब वो भारत की पहचान बनने वाली है। इससे हाइड्रोजन ट्रेन से प्रदूषण कम होगा और विस्तार को जो भारत के जो विकास है, विकास की जो रफ्तार है वो लगातार आगे बढ़ेगी। तो भारत का हाइड्रोजन मिशन कई सालों से इस पर काम चल रहा था और आखिरकार वो दिन आ गया जब हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक बड़ी सौगात दी और आने वाले दिनों में आज जिस तरीके से एक हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देशवासियों को दी गई है, आने वाले दिनों में और भी ट्रेनें भारत को दी जाएंगी और भी कई बसें भी आएंगी जो हाइड्रोजन से लैस होकर सड़क पर उतरेंगी और भारत में जो प्रदूषण है, प्रदूषण को कम करेगा। और भारत में जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण देखा जाता है, अगर दिल्ली में ये ट्रेन, इस तरह की ट्रेनें खुलती हैं, इस तरह की बसें खुलती हैं, तो खासकर राजधानी दिल्ली में लोड कम पड़ेगा और दिल्ली का जो प्रदूषण है, जिस तरीके से दिल्ली का प्रदूषण लगातार AQI यहाँ पर खतरे के निशान से ऊपर होता है और इससे खतरे के निशान के ऊपर होने से दिल्ली के लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन बस के आ जाने से प्रदूषण कम होगा, लोगों को भी काफ़ी सहूलियत होगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी और लोग बीमार कम पड़ेंगे। तो भारत के विकास में ये मील का पत्थर साबित होते हुए हाइड्रोजन ट्रेन को आज उतारा गया है, जो कि हरियाणा के जिंद से इसे हरी झंडी दिखाई गई है, जिंद से सोनीपत तक चलेगी। और आपको बता दें कि अभी हम आपको बता रहे थे कि इस ट्रेन को जिस तरीके से उतारा गया है, आगे भी दिल्ली तक इस ट्रेन को लाया जाएगा और कई बसें भी धरातल पर उतारी जाएंगी और प्रदूषण को कम किया जाएगा। तो देखिए, ग्रीन एनर्जी का विस्तार जिस तरीके से हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। धुएं से देश को मुक्ति मिलेगी और हाइड्रोजन से देश को नई शक्ति मिलेगी। हाइड्रोजन का दम, प्रदूषण होगा कम। पटरियों पर ग्रीन कमाल, भारत बना मिसाल। देखिए, पटरियों पर ग्रीन कमाल इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन की जो बात चल रही थी, काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। वर्ष 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि कई तरीके से इस तरीके से ट्रेनों को उतारा जाएगा। तो देखिए, इस हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि प्रदूषण को कम करने में ये अहम रोल निभाएगी और इस ट्रेन से कार्बन का जो उत्सर्जन होगा वो शून्य होगा, यानी कि प्रदूषण, वायुमंडल में प्रदूषण नहीं फैलेगी। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि खुद ये जो ट्रेन है खुद बिजली पैदा करती है, यानी कि बिजली की खपत भी कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन नहीं होगा और इस ट्रेन से लंबी दूरी का सफ़र भी तय होगा। यानी कि जिस तरीके से बिजली की ट्रेन हम देखते हैं, इंजन से चलने वाली जो डीजल से जो ट्रेन चलती है उसकी जो दूरी तय करती है, उसी तरह हाइड्रोजन ट्रेन भी उतना ही दूरी तय करेगी। ऐसा नहीं है कि ये कम दूरी तय करेगी, ये लंबा सफ़र ये हाइड्रोजन ट्रेन कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन। तमाम जो ट्रेनें होती हैं, बिजली से चलने वाली ट्रेनें जो होती हैं वो बिजली खपत करती हैं। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पर लोड पड़ता है। डीजल से चलने वाली ट्रेनें चलने के कारण वायु प्रदूषण होता है और देश की अर्थव्यवस्था पर भी लोड पड़ता है। ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन के चलने से सबसे खास बात यह है कि वायु प्रदूषण नहीं होगा और लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। देश का भविष्य जो है वो अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक तकनीक की दिशा में देश की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। ये पहल न केवल प्रदूषण कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद करेगी बल्कि भविष्य के पर्यावरण अनुकूल परिवहन की नई राह भी खोलने का काम करेगी। तो इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।